हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास से इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं और इसी में हम लोग आज आपका बात करेंगे चैप्टर नंबर 7। वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं शॉर्ट नोट में जो उसका आपका एरो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको समझाऊं, और चतुर्थ और फिफ्थ जो एक्टिविटी हैं उनको हम देखें कि हम कैसे उनको काउंटर करते हैं, तृतीयक में कैसे ऐड करते हैं। इन सभी को लेकर आपका होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से बैठ जाएं सभी बच्चे। हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए, मैं एक बार वापस आपको रिपीट करा दूं जो हमारा लेसन नंबर 7 है, पता होना चाहिए आपको। बेसिकली तृतीयक एवं चतुर्थांश चतुर्थ क्रिया क्रियाकलाप का जो हिस्सा है उसी को हम पढ़ें। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग आपका जो हमारा तृतीयक सेक्टर है, तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग आपका देखेंगे। और सबसे पहले तृतीयक जब क्रियाकलाप है, सबसे पहले इस तरह के हम लोग आपका साइन बनाएंगे। ठीक है, और इस साइन में सबसे पहले हम आपका देखने वाले हैं व्यापार, व्यापार व वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार एवं वाणिज्य को भी हम दो पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं व्यापार और वाणिज्य में आपके कुछ आपके थोक विक्रेता होते हैं, कुछ खुदरा विक्रेता होते हैं। तो थोक और आपका फुटकर को हम लोग देख रहे हैं। थोक का भी बेसिकली दो पार्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। थोक में आपका आएगा नगरीय और आपका ग्रामीण। ये दोनों आपूर्ति से बेसिकली मतलब है इनका। यहां भी हम आपूर्ति कर लेंगे। ठीक है, और फुटकर को तो में तो आप जानते हैं कि फुटकर में तो दो संरचना यहाँ आपकी बनेंगी। तो मैं फुटकर को यहाँ बना के दिखा देता हूं आपको। फुटकर की दोनों संरचनाओं में, फुटकर में अगर आप बेसिकली देखेंगे तो एक संरचना ये है फुटकर की, और एक संरचना ये है। फुटकर में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका नगरीय। नगरीय और ये ग्रामीण। अधिक बास। और इसी में आता है आपका जो फेरी वाले हैं। कैसे आते हैं? फेरी वाले इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाली श्रृंखला बड़ी विस्तृत है, क्योंकि ये कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में
आपका फैली हुई हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसी में हम लोग देख रहे हैं श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार, और इधर आएगा आपका श्रृंखला भंडार से नीचे जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे डार्क ऑर्डर की। और डार्क ऑर्डर में भी दो पार्ट हैं बेसिकली, आपको पता होना चाहिए, दूरभाष और इंटरनेट। और इसी में हम लिखेंगे सुलभ बाजार। सुलभ बाजार केंद्र। और तीसरा आपको पता होना चाहिए जो लास्ट इसमें बचा हुआ है, लोक, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, लोक वितरण की। इसकी बात की मैंने, लोक वितरण की। तो इतना आपको थोड़ा सा इसमें से कंफर्म होना चाहिए। ठीक, इतना का हो गया कंफर्म। और इसी का तृतीय क्रियाकलाप का ही एक पार्ट है जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और इसको हम कहते हैं परिवहन। क्या कहते हैं, परिवहन। परिवहन को भी आप देखिए, संरचना बड़ी आसान और सरल है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आसान और सरल ये आपको नजर आएगी। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं सरल और आसान, जब आप इसको बनाएंगे तो चीजें एकदम साफ हो जाएंगी आपकी। जैसे सबसे पहले देखिए रेल, और रेल के बाद देखिए सड़क, और सड़क निर्माण के बाद देखिए वायु, और यहां देखिए जल। याद रहेगा इतना। अगला ही इसी में इसी तरह से एक और निर्मित था, मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं संचार। ठीक, संचार में अभी अभी हम देखे थे कि दो पार्ट हैं संचार में। एक है दूरदर्शन, दूर संचार बेसिकली। दूसरा है दृश्य वाला, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य। तो ये दोनों को हमने इसमें देख लिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका सेवाएं, यानी कि जो आपके सर्विसेज है वो इसी का पार्ट है। सेवाएं क्या है बेसिकली, सर्विसेज। तो हम इन्हें ऐसे भी लिखते हैं सेवाएं। अब सेवा क्षेत्र को भी हम अचल संपत्ति हो गया या अचल संपदा हो गया, और यहां हम फोर्थ नंबर पर लिख सकते हैं आपका जो हमारा व्यक्तिगत, या आप व्यावसायिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सेक्टर है। इसे मैं थोड़ा मैंने इंग्लिश में हिंदी में कर देता हूं सर। ये हमारा बैंकिंग है। कैसा है हमारा बैंकिंग, क्लियर है। तो आप इनको इस तरीके से तीनों को लिख सकते हैं। ये आपका तृतीय का है। चतुर्थ और पंचम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इनको अच्छे से लिखिए। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़े। हो गया, कर पा रहे मेरे प्यारे बच्चों, हो गया। चलिए इसको करें।
ट्रांसपोर्टेशन में रेल है, सड़क है, वायुयान है, जल है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कॉपी करें। चलिए, आगे थोड़ा देख लेते हैं। मेन बात करेंगे हम इसमें, जो बात थी कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दूसरा और कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका चतुर्थ है, चतुर्थ क्रियाकलाप की बात कर रहा था मैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है आपका दो क्रियाकलापों की हमने बात की थी। सूचना आधारित अनुसंधान व विकास आधारित। ठीक है, ये हमारा फोर्थ में आता है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं फिफ्थ का भी बता देता हूं आपका। पंचम क्रियाकलाप। जो आपके विशेषज्ञ होते हैं ना बेटा, किस चीज के एक्सपर्ट, वो उसमें आते हैं। कोई आपका निर्णय करता होता है, कोई आपका डिसीजन मेकर होता है, वो हम लोगों को इसमें हम इनको रखते हैं। किसी से हम एडवाइस लेते हैं, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, परामर्श दाता जो होता है। ठीक है, और एक होता है नीति निर्धारक। ठीक, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना है, सूचना आधारित है और ये उसके बेसिस पर। तो बच्चों बेसिकली इतना आपको तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप की आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। तो ये अगर कभी ऑप्शंस में या वैसे दिखाई दे तो आप इस पर बिल्कुल अंडरस्टूड होकर इन चीज़ों को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और यही छोटी सी एक समझ हमको विकसित करनी होती है। बाकी सेज में कल जो इसका हमारा लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे और अपने अच्छे से आप पढ़ाई करिए। धन्यवाद।